हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज फिर मैं लेकर आया हूँ आपको चुनिंदा कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 50 तक इस वर्ड मीनिंग को मैंने बताया था, उसको पढ़ने का तरीका बताया था, याद करने की टेक्निक बताई थी कि किस तरह से आप कठिन से कठिन वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे आसानी से याद कर सकते हैं सिलेबल के माध्यम से। तो आज भी मैं लेकर आया हूँ 51 से लेकर मैं आपको 100 तक आज पूरे फिर एक क्लास में बताऊंगा स्पेलिंग। और ये स्पेलिंग ऐसी होती हैं, ऐसी मीनिंग में बताऊंगा कि ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें ये स्पेलिंग ना आए, ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ। तो मेरी क्लास में आप धैर्य के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो धैर्य रखें, आप परजर्वर रख सके, पेशेंस रखें, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये बहुत मायने रखता है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर आप कोई चीज़ ज़िंदगी में कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से फिर बताऊंगा कि किस तरह से आप कठिन से कठिन शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन और किस तरह से उसको सिलेबल के माध्यम से आज पढ़ते हैं। और मैं आपको 51 से आज आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो अब यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा है, ये लिखा है एब्सटेंशन। ये क्या है? एब्स। ये आपका इतना एब्स हो गया, फिर टेंशन, एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब होता है डिसीजन नॉट वोट, यानी कि आप जो है वोट ना देने का निश्चय नहीं कर पाते। तो डिसीजन नॉट वोट, आपने वोट ना करने का फैसला लिया, इसका मतलब ये होता है। फिर ये है एब्सटीनेंस। एब्सटेनेंस, एब्सटेनेंस का मतलब होता है अवॉइडेंस ऑफ फूड और अल्कोहल, यानी खाने पीने को या खाने पीने से बचना, उसको बोलते हैं एब्सटेनेंस। फिर यह है आपका एब्स, अब्स्ट्रैक्टेड। अब्स्ट्रैक्टेड, अब्स्ट्रैक्टेड का मतलब होता है नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान ना देना। जैसे आप है तो आप कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होती है तो आप उसको गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, उसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्टेड। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ऐसे एक भाववाचक जो होते कल्पनाएं होती है, विचार होते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अभी क्या है? अब्स, एब्स नहीं, ये अब्स है। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिससे समझना मुश्किल हो, मतलब अत्यंत कठिन। ये है अपसर्ड। अपशर्ड, अपशर्ड का मतलब होता है रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब बेहुदापन, बेढंगापन, उसको बोलते हैं अपसर्ड। ये है एबंडेंस, इसमें 4 सिलेबल है। एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, यानी कि प्रचुर मात्रा में हो तो उसे अबंडेंस कहते हैं। फिर यह है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग लार्ज क्वांटिटी, यानी कि प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध हो उसे बोलते हैं एबंडेंट। अब आता है आपका एब्यूजिव। एब्यूजिव का मतलब होता है इंसल्टिंग या फिर आपका ऑफेंसिव होता है, यानी कि लज्जित या आपराधिक महसूस करते हो, अपमानित महसूस करते हो, एब्यूजिव होता है। यह है अबिस्मल। अबिस्मल, अबिस्मल का भी मतलब होता है फिर बैड, देखिए बहुत बुरा, उसको बोलते हैं अबिस्मल। ये क्या है? अबिस। अबिश, अबिस का मतलब होता है वेरी डीप होल, एक गहरा छिद्र होता है, उसको बोलते हैं अबिस। ये होता है एकेडमिक। अकेडमिक, एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब होता है एजुकेशनल, शैक्षणिक, कि इससे एकेडमिशियन भी बन जाता है, एकेडमी बन जाता है। अब इससे ढेर सारे शब्द बना सकते हैं। तो देख रहे हैं कि सिलेबल के द्वारा हम कठिन से कठिन शब्दों का सही से प्रोनाउंसिएशन करके इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी भी लिखा, ताकि आपको परमानेंटली ये ग्रैप हो जाए आपके माइंड में। ऐसी टेक्निक के साथ हम बताते हैं। एकैंथस, एकैंथस, एकैंथस क्या होता है? श्रब विद थॉर्नी प्लांट, यानी कि एक ऐसा पौधा, यानी कि जिसमें कांटे हो, यानी कि कटीली झाड़ीदार वाले पौधे होते हैं, उन्हीं को एकैंथस कहा जाता है। ये क्या है? एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एग्री टू डिमांड और रिक्वेस्ट, यानी कि आप किसी चीज को निवेदन या अनुमति मांगते हैं या कोई डिमांड होती है उसको एग्री कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सीड। 65 में देखिए ये क्या है? एक्सिलरेंट, ए सब्सटेंस यूज्ड टू स्प्रेड फायर, यानी कि अग्नि उत्प्रेरक। तो ये आपको इसका जो पढ़ने का जो तरीका है, ये है एक्सीलरेंट,
एक्सीलरेंट। एक्सीलरेंट का मतलब होता है सब्सटेंस यूज टू स्प्रेड फायर, यानी कि अग्नि उत्प्रेरक होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 सिलेबल हैं। 66 में आते हैं एक्सीलरेट। एक्सीलरेट, मूव मोर क्विकली, यानी कि तेजी से आगे बढ़ने को बोलते हैं एक्सीलरेट। फिर ये है एक्सीलरेटर। 5 सिलेबल इसमें। एक्सीलरेटर यानी कि मूव एट हाई स्पीड, यानी कि तेज गति से बढ़ना। आपने बाइक में देखा होगा एक्सीलरेटर होता है, तो उसी को बोलते हैं एक्सीलरेटर, तो यानी कि मूव एट हाई स्पीड। ये है आपका एक्सेंट। 3 सिलेबल है एक्सेंट। इसमें एक्सेंट का मतलब होता है एम्फेसाइज सम वर्ड, यानी किसी वर्ड के उच्चारण पे ध्यान देना। जैसे कुछ चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में होता है, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं वो एसेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनका जो बोलने का तरीका होता है वो यूनिक होता है। हम इंडियंस की तरह वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। जैसे आई वांट टू वेलकम यू इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड टर्न ड्रीम इनटू योर रियलिटी विद अस। टुडे आई एम टू टेल यू अबाउट द मिस्टेक्स ऑफ द सम स्पेलिंग्स दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। इस तरह के वो जब वो बोलते हैं अंग्रेज, तो वो शब्दों पे एसेंट देते हैं, यानी कि किसी शब्द पे उच्चारण पे देना है। जैसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं, लेकिन वो लोग ब्यूटीफुल ऐसे वो बोलते हैं। तो जहाँ पे स्ट्रेस होता है उसी को एक्सेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना चाहिए। फिर ये क्या है, एक्सेंटुएट। एक्सेंटुएट, कभी कभी लोग इसे एक्सेंटुएट भी बोल देते हैं। ये है एक्सेंटुएट, यानी कि मेक मोर नोटिसेबल, यानी कि अधिक ध्यान देने को बोलते हैं एक्सेंटुएट। देखिए कितना मैंने सिलेबल तोड़ो और सीधा वर्ड को पढ़ लो, स्पेलिंग आपके झंझट खत्म। फिर यह है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री टू रिसीव, यानी कि स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना को बोलते हैं एक्सेप्ट। फिर ये क्या है, एक्सेप्टन, एक्सेप्टेबल। ये क्या है, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है एबल टू बी एक्सेप्टेबल, यानी कि स्वीकार योग्य, जिसे आप स्वीकार कर ले, दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, यह था आपका एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, पहुंच, जहाँ पे आपके पहुंच हो उसे एक्सेस बोलते हैं। फिर ये एक्सेस से आपका एक्सेसिबल बना हुआ है। एक्सेसिबल, तो एक्सेसिबल का मतलब होता है एबल टू रीच, पहुंचने योग्य होता है। और इसी से बना है एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है एबल टू बी रीच्ड, चढ़ाई करना या पहुंचने को भी एक्सेशन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें डबल एस होता है, डबल सी होता है, तो ऐसे एग्जाम्स में प्रायः पूछ लिए जाते हैं, जो एक स्पेलिंग शिरदर्द बना होता है सारे स्टूडेंट्स लगभग, क्योंकि हम इतने मीनिंग है, इतने वर्ड डिक्शनरी है कि हम सारे वर्ड को क्रैम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निक से पढ़ते हैं, माइंड से यूज़ करते हैं, तो आप आसानी से किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड को आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं और स्पेलिंग भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सेस और राइज। एक्सेसराइज। एक्सेसराइज का मतलब क्या होता है कि ऐड अ फैशन एक्सेसरी टू आइटम ऑफ ए क्लॉथिंग। इसका मतलब होता है कपड़े में कुछ नया जोड़ना या उसमें करने, जैसे कढ़ाई कर लेना, बुनाई कर लेना, तो उसकी जो फैशन है दिखाई देने लग जाता है, उसी को एक्सेसराइज कहा जाता है। एक वर्ब है ये। फिर ये क्या, एक्सेसरी। एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है एडिशनल थिंग्स, यानी कि एडिशनल थिंग्स का मतलब अतिरिक्त वस्तुएं होती है, उसे एक्सेसरी कहते हैं। जैसे हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो ये माइक होता है, ईयरफोन होता है, ब्लूटूथ होता है, वो सब एक्सेसरी होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं कि आपको कुछ नया बना देते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेसरी। अब फिर नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड या अनप्लेजेंट इवेंट्स, दुखद या अचानक घटने को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब भी होता है अचानक, क्योंकि कोई भी चीज घटना होती है वो अचानक होती है, तो उसी से बना है आपका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से भी बन गया एक्सीडेंटल। 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 एक्सीडेंटल का मतलब होता है हैपनिंग बाय एक्सीडेंट, यानी कि अचानक होता है इसका मतलब। इसका क्या होता है, अचानक। फिर इसका होता है, नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रेज पब्लिकली, यानी कि पब्लिक में घोषणा करना, यानी कि घोषणा करना होता है, उसको हम बोलते हैं
एक्लेम, और एक्लेम से बना आपका एक्लेमेशन। एक्लेमेशन, एक्लेमेशन का मतलब होता है लाउड अप्रूवल और प्रेज, यानी कि उद्घोषणा करना, उसी को बोला जाता है। तो देख रहे हैं कि सिलेबल को आप तोड़िए, स्पेलिंग आपको परमानेंटली याद हो जाएगी अगर आप ये टेक्निक को अपनाते हैं तो। 81st, एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज, एक्लेमेटाइज का मतलब होता है अडेप्ट टू अ न्यू कंडीशन, यानी किसी परिस्थिति वातावरण के साथ अपने आप को ढालने को ही हम एक्लेमेटाइज बोलते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, एक्लेमेटाइज। सेकंड है एक, यह है एको लेट। एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब होता है गिवन ए स्पेशल ऑनर, विशेष सम्मान या पुरस्कार देने को एक्कोलेट बोलते हैं, ठीक है। फिर यह है अकोमोडेशन, यह है एकॉम, यहाँ पे 2 सिलेबल होगा, एकॉम, यहाँ तक पूरा जाएगा। फिर ये डेट, अकोमोडेट, इसे अकोमोडेट बोला जाता है, एकोमोडेट नहीं बोला जाता है, इसे बोलते हैं अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग लॉजिंग स्पेस फॉर, यानी किसी को जगह, स्थान आदि दिलाने को ही अकोमोडेट बोलते हैं, उसी से बना है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग, यहाँ पे देखो 4 सिलेबल है, अकोमोडेटिंग है। अकोमोडेटिंग का मतलब विलिंग टू हेल्प, यानी किसी मदद के इच्छुक है, तो उसे बोलते हैं अकोमोडेटिंग। देख रहे हैं कि बड़े से बड़े भी आप सिलेबल को तोड़कर आसानी से आप पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें देखिए कि CC है, MM है, यानी कि जिसे हम CCMM बोलते हैं। तो ऐसे वर्डों में जो मैंने दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, फुल गारंटी है कि ऐसे वर्ड्स में डिक्शनरी तैयार करा दूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को कभी भी वर्ड्स प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, वो चाहे जितनी बड़े एग्जाम्स क्यों ना हो। अगर आपने मेरे इस क्लास को, वर्ड मीनिंग की और अन्य क्लासेस को अगर आपने देख लिया, I assure you will be the best grammarist over the English. If you have if you have watched my videos, you will be a great learner of English language. ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे है 85th है, ये भी है अकॉम्पैनीमेंट। अकॉम्पैनीमेंट, अकॉम्पैनीमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों का समूह या फिर साथ होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अकॉम्पैनीमेंट। फिर यह है अकम्पेनिस्ट। अकम्पेनिस्ट, अकम्पेनिस्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड, यानी कि जो आपका साथ दे उसी को अकम्पेनिस्ट कहते हैं, जो आपका फ्रेंड हो, सर्किल होता है, वैसे बना है अकम्पेनिस्ट। फिर आता है ये अकम्पेनिंग। देख रहे हैं कि मैंने कितने अकम्पनी से, अकोमोडेट से, ये जो कई इतने वर्ड बनाता हूँ ताकि कोई भी आपका छूट ही नहीं सकता, इसलिए मैं जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ सब सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है टू टेक पार्ट विद फ्रेंड, यानी दोस्तों के साथ देना, उसी को बोलते हैं अकम्पनीमेंट होता है। अब आते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है, अकम्प्लिश का मतलब होता है वन हु हेल्प्स टू क्राइम, जो अपराध में साथ दे अपराधी का, उसी को अकम्प्लिश बोलते हैं। मैंने बताया था कि देखिए अब यहाँ पे ये भी है आपका अकम्प्लिश, जो कि यहाँ पे SH है, यहाँ पर CE है, दोनों का डिफरेंस ये एक्चुअली पूछ लेता है ये वर्ड कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो SH होता है वो अचीव होता है, प्राप्त करने के सेंस में अकम्प्लिश आता है, ये अकम्प्लिश है। अकम्प्लिश का मतलब होता है कि अपराध में साथ देना, तो ये आप डिफरेंस को याद रखिएगा क्योंकि एक्चुअली इसमें स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है हाईली स्किल, जो बहुत ही कुशल दक्ष व्यक्ति हो, उसी को हम बोलते हैं accomplished person, ठीक है। 91st है accomplishment। accomplishment का मतलब होता है अचीवमेंट, यानी कि उपलब्धि, किसी चीज को प्राप्त करने को accomplishment बोला जाता है। अब आता है आपका एक कार्ड। कार्ड का मतलब होता है गिव पावर टू समवन, यानी किसी को हम अथॉरिटी या पावर दे देते हैं, उसी को कहते हैं, यानी कि किसी को शक्ति, शासन प्रदान करने को हम अकॉर्ड बोलते हैं। ये शब्द पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस नहीं होता है, अकॉर्डेंस होता है। अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस का मतलब होता है इन अ वे, यानी कि तदनुसार, हम बोलते हैं ना तदनुसार, इन अकॉर्डेंस विद, या अकॉर्डिंगली टू, या अकॉर्डिंग टू, ये सब पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको पता रहेगा, कभी भी
धोखा नहीं खाएंगे। फिर आता है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब होता है एज स्टेटेड बाय, यानी कि अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी शुड हैंडल। अब इस तरह के सेंटेंस आ गए। तो आप जब एक मीनिंग को रट लेते हैं, स्पेलिंग को रट लेते हैं, तो फिर आप एक अच्छे से वोकैबुलरिस्ट बन जाते हैं। तो देख रहे हैं कि बड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी आप आसानी से सिलेबल के माध्यम से पढ़ लेते हैं, वो परमानेंटली आपको याद हो जाता है, कभी भी नहीं। सबसे अच्छी चीज़ है किसी चीज़ का रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं कोई भी चीज़ है तो फिर वो आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि मनुष्य की प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ को भूलने की। तो अगर आप ना भूलें तो आपको परमानेंटली उसको रिवाइज करना है, फिर देखिए परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। 95th है अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली को कैसे पढ़ेंगे? अकॉर्डिंगली 4 सिलेबल है इसमें। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है देयरफॉर, अतएव बोलते हैं। फिर आता है आपको 96 अकॉर्डियन। अकॉर्डियन, अकॉर्डियन का मतलब होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसको ऐसे करके फुला के पिचका के उसको बोलते हैं तो उससे ध्वनि निकलती है, उसको अकॉर्डियन बोलते हैं। यह एक आपका एक कास्ट है, एक कास्ट। इसमें देख रहे हैं 3 सिलेबल एक कास्ट। एक मतलब होता है टू स्पीक बोल्डली अग्रेसिवली, जो आक्रामक या साहस से बोलता हो उसी को कास्ट कहते हैं। ये आपका होता है एक अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल नहीं होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना अकाउंटेबल है, नो, अकाउंटेबल होता है। इसको शुद्ध जो बोलेंगे अकाउंटेबल है। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है, उसी को हम बोलते हैं। 99 है, इसको देखते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब होता है वन हु इंस्पेक्ट्स या कीप्स फाइनेंशियल इश्यूज, उसी को बोलते हैं लेखाकार, यानी कि जो लेखा जोखा करता हो उसी को अकाउंटेंट बोलते हैं। इस वर्ड को देखिए कैसे पढ़ 100। अब इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे। देखने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सरल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे आप। पहले ये है आ है, ठीक है, तो आ, फिर ये होता है ऊ, ये अकू हो गया, ये ट्रमेंट, अकूटमेंट, देखा आपने, अकूटमेंट, अकूटमेंट यानी कि एन एक्स्ट्रा आइटम ऑफ क्लॉथिंग, यानी कि कपड़ों की अतिरिक्त चीज़ें ले जाना, उसी को बोलते हैं अकूटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि ऐसे वर्ड आपने शायद पहले ही कहीं किसी क्लास में आपने देखा हो, जो मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ, क्योंकि मेरी जो पढ़ाने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, नॉलेज भी अटेन करना चाहिए। ये व्यक्ति का परम ध्येय होना चाहिए, क्योंकि जो भी पढ़ाई करो नॉलेज के लिए करो तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो ये 100 तक मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।